आप देखिए और फैसला कीजिए। अगर ये नहीं है तो फिर आप बताइए, आप जिसको कहिएगा हम आपके पीछे जाने के लिए तैयार हैं, या फिर आप इसके पीछे आइए, महफूज के तरफ आइए और एक बार एक पढ़ा लिखा, एक नौजवान, एक काबिल व्यक्ति को विधानसभा भेज कर देखिए, फिर देखिए कि कैसे परिवर्तन होता है। डरता नहीं है, हर चट्टान से टकराता है। अगर मैं महफूज के हाथ को पावरफुल बनाऊंगा, इसको विधायक बनाऊंगा, तो हमारे लिए सिर्फ लड़ेगा नहीं बल्कि छीन कर लाएगा। टाइम बहुत कम है। मैं आज आप लोगों से एक बात कहने आया हूं कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, कोई मेरे चाचा, फूफा, भाई या भतीजा होंगे। हर कोई आप में से लगभग मैक्सिमम लोगों के गोद में मैं चाहे तो पला हूं या गोदों में पाला हूं। तो आज के वक्त में मुझे आपकी जरूरत है। क्लियर वर्ड में, मुझे आपकी जरूरत है। आज के वक्त में मुझे आपकी जरूरत है। सिर्फ आपकी वोट की नहीं, आपके साथ की जरूरत है। आपके साथ की जरूरत है कि आज से हर कोई ये ठान लीजिए कि मुझे अपने घर के बेटे को, बाहर का बेटा नहीं, मैं आपका घर का बेटा हूं, अपने घर के बेटे को विधानसभा भेजना है। और यहाँ के प्रॉब्लम के लिए जैसे ये पिछले 10 साल से जिद्दोजहद कर रहा है, हर मसले पे उठ के खड़ा होता है, किसी से डरता नहीं है, हर चट्टान से टकराता है। अगर मैं महफूज के हाथ को पावरफुल बनाऊंगा, इसको विधायक बनाऊंगा, तो हमारे लिए सिर्फ लड़ेगा नहीं बल्कि छीन कर लाएगा। और आप सबको मालूम है कि मैं सिर्फ बोलता नहीं हूं, बल्कि अपने एक्शन से हर एक वर्ड को प्रूफ भी करता हूं। इतने भी हमारे वर्ड्स अब तक आप लोगों ने सुने हैं, और जो भी काम इस इलाके में बाकी है, करना है। कभी भी रोड, पुल, पुलिया के मुद्दे पे कहीं पे इलेक्शन नहीं होता। हर जगह ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इसके तहत होना होता है। हम लोगों की मजबूरी है कि हम लोगों को चचरी पुल के लिए धरना देना पड़ता है, हम लोगों को हर एक प्रॉब्लम के लिए धरना देना पड़ता है अमौर में। आप देख लीजिए कि कौन ऐसा मुद्दा है जहां पे हम लोग जाके एजिटेशन नहीं किए हैं, हमें वहां जाकर के लड़ना नहीं पड़ा है। हर एक चीज के लिए लड़ते हैं, इवन के 2 टाइम खाने के लिए लड़ते हैं। हमारे जो लोग दिल्ली, पंजाब जाते हैं, आप उनसे पूछिए किस तरह से मर मर के जीते हैं। हम इस सिस्टम को चेंज करने आए हैं और आपका साथ चाहिए। क्या सब कोई मुझे साथ देंगे? मैं साथ लेने के लिए आया हूं। फिर मुझे कल नहीं बोलिएगा कि तुम कहां हाथ साथ मांगे थे, तुम मेरे पास नहीं आए थे। 41 पंचायत है, ये तो हमारा घर है। 41 पंचायत में आप सोचिए लगभग 120 दिन मेरे पास है, 120 डेज। एक पंचायत के लिए 2 दिन, इससे ज्यादा टाइम नहीं है। पॉसिबल नहीं है कि मैं बार बार आ पाऊंगा आप लोगों के पास, अपनी झोली, अपनी दामन आप सबके पास बार बार फैला पाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है। क्या है? पॉसिबल नहीं है। आज आप मान जाइए कि महफूज मेरे पास आया था, हमसे गिरगिराया था, हमसे मांगा था मदद कि आने वाले इलेक्शन जो विधायकी का है, आने वाला इलेक्शन जो 120 डेज के बाद है, जो अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के पहले हफ्ते में है, इस इलेक्शन में हमें महफूज का साथ देना है। ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए आवाज नहीं उठाता है? कौन ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए ऑफिसर्स को फटकार लगाकर सॉल्व नहीं करवाता है? कौन ऐसे मुद्दे हैं जहां पे ये पहुंचता नहीं है? आप देखिए और फैसला कीजिए। अगर ये नहीं है तो फिर आप बताइए, आप जिसको कहिएगा हम आपके पीछे जाने के लिए तैयार हैं, या फिर आप इसके पीछे आइए, महफूज के तरफ आइए और एक बार एक पढ़ा लिखा, एक नौजवान, एक काबिल व्यक्ति को विधानसभा भेज कर देखिए, फिर देखिए कि कैसे परिवर्तन होता है। इसलिए हमने इस यात्रा का भी नाम परिवर्तन यात्रा रखा है। अमौर में परिवर्तन होगा और ये अकेले महफूज नहीं कर सकता, ये अकेले किसी एक आदमी का काम नहीं है। हम सबको मिलकर करना पड़ेगा, हम सबको मिलकर लड़ना होगा, तभी जाकर के हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, जो तभी जाकर के हम पलायन रोक पाएंगे। पलायन सिर्फ गरीब मजदूरों का नहीं होता है, बल्कि मुझे भी
इंजीनियरिंग करने के बाद यूके यूएस में जाके काम करना पड़ा था। हैदराबाद और बेंगलोर की गलियों का छान मारना पड़ा था। और अभी हमारे सभी बच्चे जो भी पढ़ते लिखते भी हैं, उनके लिए भी हमारा कोई यहाँ पे जुगाड़ नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, किसी तरह का व्यवसाय करने का किसी तरह का साधन नहीं है। क्या ये नहीं होना चाहिए? क्या ये नहीं होना चाहिए? बताइए मुझे, क्या हमारी वो माँ, हमारी वो बहनें, क्या उनको अपने बेटे या अपने हस्बैंड का साथ रहने का अधिकार नहीं है? क्या नहीं है? बताइए मुझे। हम जब गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि अगर 100 औरतें हैं तो सिर्फ 20 मर्द है, इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं है। जब बात करते हैं तो पता लगता है कि हर घर से कोई न कोई हर घर से बाहर है, चाहे विदेशों में है या हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में है। क्या वो राज्य कुछ स्पून लेके पैदा लिया था, चांदी के चम्मच लेके पैदा लिए थे? आजादी के बाद हिंदुस्तान का ये दूसरा सबसे पावरफुल या सबसे इकोनॉमिकल अच्छा राज्य था बिहार, आज 33वां नंबर पर है। सोचिए जरा, क्यों? क्योंकि हमको अच्छे लीडर्स नहीं मिले। क्या ये जमीन उपजाऊ नहीं है? क्या अमौर के लोग ऐसे ही घिसे पिटे जिंदगी, या बिहार के लोग ऐसे ही घिसे पिटे जिंदगी को बिताने के लिए पैदा लिए हैं, जीने के लिए पैदा लिए हैं? क्या यही अल्लाह ताला ने हमारे किस्मत में लिखा होगा? क्या सभी दिल्ली के लोगों के किस्मत में अच्छे से रहने के लिए लिखा होगा? कभी सोचिए इस बात को। क्या सिर्फ हम ही लोग हैं? यहाँ पे जितने लोग हैं सबकी किस्मत खराब हो सकती है क्या? सोचिए जरा। हो सकती है? सबकी किस्मत खराब नहीं हो सकती है। क्या दिल्ली, पंजाब, मुंबई, हरियाणा के हर एक इंसान की किस्मत अच्छी हो सकती है क्या? सोचिए जरा। कभी ऐसा कभी नहीं है, क्योंकि वहां पे लीडर्स अच्छे हुए, उनको अपॉर्चुनिटी मिली। मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे भी हमारे अब्बा ने पढ़ाया, हमारे अम्मी ने शायद कितनी मेहनत की होगी, हम भी कुछ जाके दिल्ली के गलियों का छान मारे, पढ़े, आज सक्सेसफुल हुए। लेकिन वो अकेले का सक्सेसफुल कामयाबी का मंजिल नहीं होता। जब तक पूरा अमौर उठकर ये एक बहुत अच्छे लेवल पर नहीं पहुंच जाता, ये विधानसभा एक एग्जाम्पल विधानसभा नहीं हो जाता। यहाँ के बारे में जब तक लोग बातें नहीं करने लग जाएंगे, जब तक हर हाथ में रोजगार नहीं हो जाएगा, हर कोई कीचड़ से मुक्त नहीं हो जाएगा, किसान अपने बच्चों को भी IAS IPS बनाने के सपने नहीं देखेंगे, एक मजदूर, एक हर्रा पापड़ बेचने वाला अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बना देगा। मैं वादा करता हूं आप लोगों से, आपका ये भाई, आपका ये बेटा कभी चैन से नहीं बैठेगा। चाहे इलेक्शन जीते, इलेक्शन हारे, उससे कोई मतलब नहीं है। हम अमौर को परिवर्तन करके रहेंगे। प्रशांत किशोर बिहार को परिवर्तन करने निकला है। हमारा भी इरादा अमौर को परिवर्तन करने का पिछले 10 साल से था, इसलिए हम उसके साथ आए कि एक पागल व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़कर बिहार के पीछे पड़ा हुआ है, अपना सब कुछ बिहार को लुटा रहा है। ये हमारे तरह है, ये हमारे तरह है। जैसे हम अमौर के लिए पागल हो रखे हैं, ये बिहार के लिए पागल हो रखा है। इसलिए भाइयों, इसलिए चाचाओं, इसलिए मेरे छोटे भाइयों, हमने उनका साथ पकड़ा है। उस व्यक्ति से जब हम बात करते हैं, हमें उसके हर बात में सच्चाई लगती है। आप लोग भी उनके वीडियोस को वॉच कीजिए, देखिए अपने अंदर से जो मनगढ़ंत कहानियां लोगों ने आपके दिमाग में भर रखा है, वो सारा निकल जाएगा। मैं वादा करता हूं आप लोगों से, आप लोग सिर्फ 2-4 दिन उनको सही से वॉच कीजिए, देखिए उनका थीम क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। अभी 15 तारीख को यही बहादुरगंज आने वाले हैं, 16 तारीख को धमदा आने वाले हैं। आप लोग जाइए उनके सभाओं में, देखिए, चूंकि बात करने से बात बनती है। जब आप बात कीजिएगा तो लोग सामने वाले को पहचानिएगा कि वो किस तर्ज पे बात कर रहा है, सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। हम लोग आसानी से 15-20 मिनट अगर कोई बात कर ले तो पहचान सकते हैं। आप लोगों को याद होगा दिलीप जायसवाल का मुद्दा, हमारे यहाँ के बड़े बड़े लीडर्स नहीं उठा पाए क्या? बताइए मुझे, अब तक नहीं उठा पाए। कौन आज उसको हिंदुस्तान के पटल में रखा है? यही प्रशांत किशोर जो लीडर है, उसी ने रखा है। और हम लोगों ने भरपूर सपोर्ट किया है कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, वो मुसलमानों का इंस्टीट्यूशन है, वो सिखों का है, वो ईसाइयों का है, उस पर दिलीप जायसवाल कब्जा नहीं कर सकता। क्या कर सकता है?
नहीं कर सकता, लेकिन करके बैठा हुआ था। क्या आज तक आपके किसी लीडर ने, हमारे किसी लीडर ने, अमौर के किसी लीडर ने, किशनगंज के कभी किसी लीडर ने, या सीमांचल के किसी लीडर के अंदर ये ताकत हुई थी कि इस मुद्दे को उठाए? बताइए आप लोग मुझे, किसी में ताकत नहीं हुई थी। फिर सोचिए, फैसला कीजिए, उस इंसान को पढ़िए, उस इंसान के YouTube में जाकर के वीडियोस देखिए, पता कीजिए कि वो क्या करने वाला है, पता कीजिए कि वो क्या था और अब वो किस तरह का एक तरह से जो फकीरों वाली जिंदगी है वो गुजार रहा है। वो पगडंडियों में चलता है, कहाँ सोता है, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, ठिकाना नहीं है। जिस तरह से आप लोग शायद मुझे आज से 10 साल पहले देखे होंगे, एक गोरा चिट्टा नौजवान जो शायद यहाँ का लगता ही नहीं था, आज शायद आप लोग हमें देखते हैं तो पता लगता है कि शायद सबसे खराब जिंदगी यहाँ पे महफूज ही जी रहा है। 24 घंटे में 17 घंटे आप लोगों के खिदमत में तत्पर रहते हैं, जो जहाँ से बुलाता है वहाँ जाते हैं। वही हालत प्रशांत किशोर की है। आज उसी तरह से वो ज़िंदगी जी रहे हैं, हर वक्त हर पल सिर्फ बिहार के बारे में सोच रहे हैं। एक मुझे इंसिडेंट याद आया, एक बार उद्धव ठाकरे ने उनको मुंबई बुलाया था कि मुझे हेल्प करो इलेक्शन में, पिछला वाला इलेक्शन में। पता है मेहनताना के तौर पे प्रशांत किशोर ने क्या मांगा था? मेहनताना के तौर पे उन्होंने कहा था कि आप बिहारियों को मारना, गाली देना बंद करोगे तो हम आपका सपोर्ट करेंगे। बिहारियों को मारना, गाली देना बंद करोगे, हम आपका सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा बेटा है जो बिहार के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के लिए पागल है। वो सबका भाई है, जैसे हम सबका भाई हैं। किसी बगैर भेदभाव के हर एक के घर पे पहुंचते हैं, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, कोई हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां से आवाज़ आती है हम लब्बैक कहते हैं और उसके दरवाजे पर पहुंचकर उसके प्रॉब्लम्स को, उसके इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वही प्रशांत किशोर है। तो मैं फिर से अपनी बातों को रिपीट कर रहा हूं कि मैं आज आपके सामने झोली फैलाकर मदद मांग रहा हूं, वोट नहीं मांग रहा हूं। याद रखिएगा, वोट तो आप दीजिएगा ही,